अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो न्यूमेरिकल 13.6 से 13.10 है वो करने हैं। इससे पहले हमने 13.1 से 13.5 तक के न्यूमेरिकल किए थे, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। अब आज जो हमने न्यूमेरिकल करने हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपको जो है चैप्टर की थ्योरी जो है इसको अच्छी तरह से रीड करना होगा। चैप्टर के अंदर जो आपको फार्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है उन फार्मूलाज को आपने अच्छी तरह से याद करना है, उनको स्टिकी नोट्स पे लिख लें आप उसको रजिस्टर पे लिख के बार बार प्रैक्टिस करें उनकी, ताकि फार्मूले आपको जो है वो याद हो जाए और आपको समझ आ जाए कि कौन सा फार्मूला हमने किस न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल करना है। कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह क्या होती है और किसी भी न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हो, और न्यूमेरिकल में स्टूडेंट की कौन सी एक ऐसी गलती होती है जिससे उसका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, और एक ही फार्मूले से न्यूमेरिकल को कैसे हल कर सकते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इसलिए अपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 13.6। तो कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपने चैप्टर की थ्योरी को अच्छी तरह से रीड नहीं किया होता है। तो आपने चैप्टर की थ्योरी को अच्छी तरह से रीड करना है, उसमें जो फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है उन फार्मूलाज को अपनी अच्छी तरह से रिवाइज करना है। उन फार्मूलाज को आप अपने जो स्टिकी नोट्स पे लिख लें, आप उसको रजिस्टर पे अच्छी तरह से नोट करें, उनको अलग से निकाल के लिख लें। तो फिर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड आपने करना है, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह से आपका न्यूमेरिकल एक तो गलत नहीं होगा और न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अब हम रीड करते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कॉलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास 2 कॉलम का चार्ज है, उसको आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा के लेके जाना है। तो कहता है व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। चार्ज को आपको कितनी एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो 100 वोल्ट का है और दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट का है। तो आपने बताना है कि जब उसको हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट एट अ पॉइंट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट, यानी एक पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल है, आप फॉर एग्जांपल इस तरह से समझें कि ये हमारे पास पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल जो है उसका 100 वोल्ट है और इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल जो है वो 50 वोल्ट है। तो अब आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने उसको लेके जाना है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डाटा, जैसे कि आपको पता है, और न्यूमेरिकल को आपने कैसे हल करना है जिससे आपके पूरे मार्क्स हासिल आप कर सकते हो या पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो इसलिए आपने न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है कि सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें चार्ज क्यू जो है वो गिवन है। चार्ज क्यू की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 कॉलम है, प्लस 2 कॉलम चार्ज है। और उसके बाद एक पॉइंट जो है उसको हम V1 का नाम देते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम V2 का यानी कि नाम दे लेते हैं। ये इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल जो है इसको हम कहते हैं V2 है। तो पोटेंशियल हमारे पास जो होगा वो इज इक्वल टू V1 वाला जो 100 वोल्ट के पोटेंशियल उसने कहा है, और V2 जो हमारे पास पोटेंशियल है वो होगा जी 50 वोल्ट। V1 पोटेंशियल 100 वोल्ट है और V2 पोटेंशियल 50 वोल्ट आपके पास है। अब आपने 2 कॉलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करके लेके जाना, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपको बताया था कि पोटेंशियल जो होता है वो इज इक्वल होता है वर्क बाय चार्ज। जब आपको वर्क निकालना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, QV लिख सकते हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है, और चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है V1 माइनस V2, यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो यही फार्मूला हम इस न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम टू फाइंड जो हमने करना है वो हमने उसने पूछा है कि आप बताओ कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो आपने ये बताना है कि कितना वर्क डन आपको जो है वो करना पड़ता है, यानी W हमने क्या करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर मालूम करना है। हम क्या लिखेंगे, उसके बाद टू फाइंड के बाद हम कैलकुलेशन की हेडिंग देते हैं और हम लिखेंगे एज वी नो दैट, as we know that। हम क्या जानते हैं, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये इधर लिख लेते हैं हम, जरा आपको क्लियर नजर आएगा। पोटेंशियल इज इक्वल होता है W बाय Q। तो वर्क जो है
वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू वी। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, डेल्टा W यानी चेंज इन वर्क आता है, तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल होगा, चार्ज तो वही रहेगा, Q आ गया और यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है हमारे पास है। डेल्टा W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V हमारे पास किसके होते हैं, डेल्टा V के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल में चेंज आया है वो कितना है, तो डेल्टा V होगा V1 माइनस V1 माइनस V2। तो डेल्टा W हमारे पास आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, Q हमारे पास है जी 2 कॉलम चार्ज, हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। V1 पोटेंशियल आपके पास है जी 100 वोल्ट, V1 आपके पास 100 वोल्ट है तो आप यहाँ पे 100 वोल्ट लिख लें। माइनस V2 आपके पास 50 वोल्ट है तो आप लिखिएगा इसको 50 वोल्ट। डेल्टा W इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 माइनस 50 आ गया, इसके इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 के। तो इसका मतलब 100 जूल जो है वर्क करना पड़ेगा अगर आपने एक 2 कॉलम चार्ज को 100 वोल्ट के पोटेंशियल से जो 50 वोल्ट का पोटेंशियल है उस पॉइंट तक आपने मूव करवाना है। तो हम लिख देते हैं डेल्टा W इज इक्वल टू 100 जूल। जूल जो होता है वर्क का यूनिट होता है। उसके बाद आपने इस आंसर को बॉक्स करना है और यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। यानी ये तरीका है जिससे आपके न्यूमेरिकल्स में जो है वो पूरे मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। यानी इस तरीकाकार से आप न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, फिर टू फाइंड लिखना होता है, फिर कैलकुलेशन लिखनी होती है। कैलकुलेशन करने के बाद आपने आंसर को हाईलाइट करना होता है, आंसर साथ लिखना है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल में 5/5 यानी पूरे मार्क्स आप न्यूमेरिकल में हासिल कर सकते हो। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13.6। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 13.7। तो 13.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है वो हम सबसे पहले रीड करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से रीड कर लोगे तो न्यूमेरिकल में आपको ये समझ आ जाएगी कि इसमें हमने चीज़ फाइंड क्या करनी है, जिससे आप फार्मूला लगाओगे आपका न्यूमेरिकल ठीक हो सकते हैं। तो अ कैपेसिटर कहता है होल्ड 0.06 कॉलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। कि जब एक कैपेसिटर को हम वो चार्ज 0.06 का कॉलम का चार्ज है वो इसमें स्टोर होता है, जब इसको फुली चार्ज किया जाता है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। कैलकुलेट द कैपेसिटेंसी ऑफ द कैपेसिटर। तो आपने उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी फाइंड करनी है। हम जानते हैं कैपेसिटर के टॉपिक में आपको बताया था, तो प्लेलिस्ट में जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे कैपेसिटर की वीडियो मौजूद है, आप उसको लाजमी देखें ताकि आपको कैपेसिटेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो। कैपेसिटेंसी बेसिकली होती क्या है, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंसी। और इसका फार्मूला भी हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल जो होता है उसकी, जैसे कि आपको पहले बताया कि सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो होती है उसको पढ़ने के बाद हमने लिखना होता है गिवन डाटा, फिर उसके बाद हमने टू फाइंड क्या करना होता है वो लिखना होता है, और इसके बाद कैलकुलेशन हमने करनी होती है। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो उसने बताया कि चार्ज कितना हमारे पास है, क्यू चार्ज जो हमारे पास है 0.06 कॉलम चार्ज हमारे पास है। उसके बाद कहता है व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल जो हमारे पास है बैटरी का वो है 9 वोल्ट। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम कैपेसिटेंसी करनी है। तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं कि सी आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है। अब Q इज इक्वल टू जब CV है हमारे पास, इसमें हमको मालूम क्या करना है, हमको C मालूम करना है। तो C इस साइड पर आ जाएगा, ये Q बाय क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। C इज इक्वल टू Q बाय V। C इज इक्वल टू Q चार्ज हमारे पास है 0.06 कॉलम, 0.06 कॉलम चार्ज है, डिवाइड बाय बैटरी का जो पोटेंशियल था उसने बताया था वो 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हम यहाँ पे 9 लिखते हैं, तो C इज इक्वल टू, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। 0.06 को जो है वो हम 9 पे डिवाइड करते हैं, 0.06 डिवाइड बाय 9। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ में फैरेड, जो कि कैपेसिटेंसी का यूनिट है वो हम लिख लेते हैं। और अब इसको आपने क्या कर देना है, आपने इसको बॉक्स कर देना है और आपने यहाँ पे लिख देना है कि आंसर हमारा ये है।
तो ये हमने मालूम कर लिया कि इस कैपेसिटर की, जिसमें 0.06 कॉलम का चार्ज 9 वोल्ट की बैटरी से हमने किया था, उसकी कैपेसिटेंसी कितनी हमारे पास है, कैपेसिटेंसी है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैराड होती है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 13.7 हमारा कंप्लीट हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर 13.8 की स्टेटमेंट को हम सबसे पहले रीड करते हैं। तो 13.8 न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट इसकी है कि अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कॉलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। जब एक कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाता है तो इसमें जो कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता है वो 0.03 कॉलम्स है। कहता हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ इट टू होल्ड 2 कॉलम ऑफ चार्ज। अगर ये 2 कॉलम का चार्ज जो है होल्ड करना चाहे तो इसके लिए पोटेंशियल जो है या आपने बैटरी जो है वो बतानी है कि कितने वोल्ट की जो बैटरी जो है, कितना वोल्टेज जो है वो चाहिए होगा कि जिससे 2 कॉलम चार्ज जो है वो कैपेसिटर क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो सबसे पहले गिवन डाटा जैसे कि हम लिखते हैं तो आपने लिखना है कि चार्ज कितना हमारे पास है वो लिखना है। तो कैपेसिटर होल्ड 0.03 कॉलम्स ऑफ चार्ज, यानी कि जो हमारे पास चार्ज है वह 0.03 कॉलम। उसके बाद है जी वोल्टेज V, जो कि हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर, अब आपने मालूम इसमें क्या करना है, आपने इसमें वोल्टेज जो है वो मालूम करना है कि जब हमारे पास 2 कॉलम का चार्ज है वो होल्ड करना हो तो आपने वोल्टेज बताना है कि कितना चाहिए होगा। अब हम जानते हैं कि एज वी नो दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे, फाइंड भी हमने लिख लिया, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे, देन हम फिर जो है वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास है जी CV। तो C अगर हमें मालूम करना तो Q बाय क्या आएगा, V आएगा। अब चार्ज हमारे पास 0.03 कॉलम है, 0.03 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जो हमारे पास है वोल्टेज वो 6 है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास आता है जी 0.03 डिवाइड बाय 6, तो आ गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये फैराड कैपेसिटेंसी का यूनिट जो है वो फैराड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे फैराड लिख देते हैं। अब आपको मालूम करना था कि जब हम 2 कॉलम का चार्ज है वो होल्ड करवाना चाहें तो तब कितने वोल्टेज उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो हम जानते हैं, फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज वी नो दैट, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। अब हमें वोल्टेज मालूम करना है, वोल्टेज इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाय C। Q हमारे पास कितना है, Q उसने बताया कि Q हमारे पास 2 कॉलम चार्ज, अब हमने क्योंकि होल्ड करना है हम यहाँ पे 2 कॉलम लिखेंगे, डिवाइड बाय कैपेसिटेंसी हमने अभी फाइंड किया है वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो अब इसके हम डिवाइड करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये आता है जी 400 वोल्ट आ जाएगा। हम साथ यूनिट लास्ट में लिखते हैं वरना 5.5 मार्क्स आपका जो वो कट जाता है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 400 वोल्ट। इसको आप बॉक्स करें और यहाँ पे लिख दें आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 13.8 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर अब हम 13.9 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की हमने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या बताया और क्या हमको मालूम करना है। तो कहता है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी 2 हमारे पास कैपेसिटर हैं जिनको सीरीज में उसने लगा दिया है। यानी एक कैपेसिटर आपके पास ये है और दूसरा कैपेसिटर आपके पास ये है, ये 2 कैपेसिटर उसने लगा दिए ऐसे सीरीज में। ये के स्विच हमारे पास है और ये एक हमने बैटरी लगा दी यहाँ पे। ये कैपेसिटर हमारे पास है जी 2।
कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी 6 माइक्रोफैरड है और दूसरे की 12 माइक्रोफैरड है, यानी एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड का है, दूसरा 12 माइक्रोफैरड का है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। अब ये वोल्टेज जो हमारे पास ये 12 है, ये समझे 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी है, इसकी कैपेसिटेंसी 12 माइक्रोफैरड है। इसको हम C1 का नाम देते हैं, इसको हम C2 का नाम देते हैं जी। तो कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी, आपने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब द कॉम्बिनेशन फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आपने चार्ज भी मालूम करना है और पोटेंशियल डिफरेंस, ईच कैपेसिटर का चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं जैसे कि पहले भी। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंसी C1 है वह है 6 माइक्रोफैरड। अब माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड। C2 जो कैपेसिटेंसी है वो उसने कहा कि 12 माइक्रोफैरड है, तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड आ जाती है, यानी ये हमारे पास कैपेसिटेंसी आ गई है। और उसके बाद जो उसने पोटेंशियल बताया है वो हमारे पास है जी 12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल जो हमारे पास वो कितना है 12 वोल्ट है। अब आपको मालूम क्या करना है, आपको जो मालूम करना है वो टू फाइंड में हमने लिखना है, एक तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी, यानी C इक्विवेलेंट आपको जो है वो मालूम करनी है। दूसरा उसने कहा है कि आपको जो है मालूम करना है पोटेंशियल जो है और चार्ज को आपको मालूम करना है, यानी V1 आपको मालूम करना है, उसके बाद V2 आपको मालूम करना है और चार्ज Q1 आपको मालूम करना है और चार्ज Q2 जो है वो मालूम करना है। याद रखिएगा सीरीज कम्बिनेशन का जो हमने टॉपिक किया था उसमें भी आपको बताया था कि सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड होता है, चार्ज सेम रहता है, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने के लिए एक ही बात है, चार्ज के फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है, यानी जितने चार्जेस हम इधर से डाल रहे हैं उतने चार्जेस हमारे पास इधर से निकल रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होता है, चार्ज क्या रहता है सेम रहता है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन की तरफ इसकी चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होती है, यानी ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी का फार्मूला है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, अब C1 जो कैपेसिटेंसी C1 हमारे पास है वो है 6 माइक्रोफैरड, तो हम यहाँ पे 6 लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास प्लस जो C2 कैपेसिटेंसी है वो है 12 माइक्रोफैरड, तो हम यहाँ पे 12 लिखते हैं। 1/C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लें, कितना आएगा एलसीएम इसका 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 to 12 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 12 से कैंसिल 1 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये आ गया 3/12, इधर आ गया 1/C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 4 12 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 1/4, तो 1/C इक्विवेलेंट जो है वो आ गया 1/4 के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 4 इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, और इधर ये C इक्विवेलेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर C इक्विवेलेंट ही रह जाएगा। तो इस तरह से C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो है वो 4 आ गया, और साथ में हम कैपेसिटेंसी का यूनिट लिख देते हैं कि फैरड होता है, लेकिन क्योंकि हमने माइक्रो में वैल्यू ली है तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 4 माइक्रोफैरड। ये आ गई हमारे पास जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी, यानी एक आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पोटेंशियल मालूम करना है V1 पोटेंशियल, और हमने उसके बाद मालूम करना है जी V2 पोटेंशियल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास कितने आते हैं। लेकिन उससे पहले जो चार्ज है उसको भी हम फाइंड आउट कर लें कि चार्ज हमारे पास जो है वो कितना आता है। तो चार्ज हम देख लेते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में, क्योंकि चार्ज हमने आपको बोला कि चार्ज क्या रहता है सेम रहता है। हम यहाँ पे लिखते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, और साथ में हमारे पास क्या होगा V होगा। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे ध्यान से कि C इक्विवेलेंट हमारे पास जो है वो 4 माइक्रोफैरड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई हमारे पास जो पोटेंशियल है। अब ये 4 माइक्रोफैरड में हमारे पास वैल्यू है, यानी 4 हमारे पास क्या है माइक्रोफैरड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लिख देंगे 10 की पावर -6 लिख देंगे, क्योंकि माइक्रोफैरड में माइक्रो 10 की पावर
-6 होता है, लिख दिया। मल्टीप्लाई जो हमारे पास पोटेंशियल है बैटरी का वो कितना है, वो हमारे पास है 12 वोल्ट, ये रहा 12 वोल्ट पोटेंशियल। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 12 48 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास चार्ज जो होगा ये इसका यूनिट कॉलम होता है, ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ जाएगा कॉलम, या हम लिख सकते हैं 48 माइक्रो कॉलम जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, चार्ज आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, चार्ज भी हमने फाइंड आउट कर लिया और हम जानते हैं सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, चार्ज जो होता है सीरीज कम्बिनेशन में सेम रहता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पोटेंशियल जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि चार्ज होता है Q = Q1 = Q2। चार्ज क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा इन सीरीज कम्बिनेशन। हाँ जी, सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज क्या रहेगा, चार्ज सेम रहता है सीरीज कम्बिनेशन में। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, पोटेंशियल होता है Q = CV के बराबर होता है। अगर हमने पोटेंशियल V1 मालूम करना है तो इसका मतलब यहाँ पे हम चार्ज Q1 लिख सकते हैं, कैपेसिटेंसी क्या लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं। तो V1 पोटेंशियल जो होगा वो बराबर आ जाएगा Q1/C1। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो Q1 हमारे पास है, Q1 Q2 Q के बराबर, और Q हमारे पास 48 माइक्रोफैरड हमारे पास है। तो इसका मतलब Q1 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 48 माइक्रोफैरड हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास जो है 48 इसकी वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय हमारे पास होगा कैपेसिटेंसी C1 हमारे पास जो है वो है 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हम इसका चलें ये लिख देते हैं 6 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। ये 48 हमारे पास जो है वो माइक्रो कॉलम में चार्ज था, और हमारे पास जो कैपेसिटेंसी है C1 वो 6 माइक्रोफैरड में है। इसके हम कैंसिलेशन करते हैं, 6 8 48 होता है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। यानी पोटेंशियल V1 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने पोटेंशियल V2 मालूम करना है। तो V2 पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, V2 = आ जाएगा Q2/C2 आ जाएगा। अब Q1 Q2 Q के ही बराबर, और Q हमारे पास 48 माइक्रो कॉलम है, 48 आ जाएगा, डिवाइड बाय C2 कैपेसिटेंसी जो है वो 12 माइक्रोफैरड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। इसको कैंसिलेशन करते हैं तो 4 आ गया इसका। इस तरह से जो V2 पोटेंशियल हमारे पास है वो आ गया 4 वोल्ट आ गया। इसका वोल्टेज पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया हमारे पास। ये हम लिख देते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया जी, बॉक्स कर दिया। और इसके साथ आंसर लिख दो, बेशक आप यहाँ पे भी आंसर लिख दें, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो अब देखिए सीरीज कम्बिनेशन में हमने जो कैपेसिटर C1 C2 लगे थे उनका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी फाइंड किया, V1 पोटेंशियल V2 पोटेंशियल जो है इनके क्रॉस जो पोटेंशियल यहाँ पे था वो पोटेंशियल भी हमने फाइंड कर लिया। और उसके बाद चार्ज Q1 Q2, क्योंकि हमें पता है सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसलिए हमने जो चार्ज वो भी आपको निकाल के बता दिया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 13.9 हमारा मुकम्मल हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13.10, तो जिसके हम सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो टू कैपेसिटर्स ऑफ अ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड, के दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है, 6 माइक्रोफैरड है और 12 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको आपने पैरेलल तरीके से कहता है अटैच किया हुआ है विद अ 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी जो अपने साथ लगाई है उसका वोल्टेज जो है, उसका जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आपने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आपने चार्ज को भी मालूम करना है और हर कैपेसिटर का पोटेंशियल भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसे है, नज़र कैसे आता है। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने दो कैपेसिटर जो हैं उनको अटैच कर दिया। यहाँ पे एक के स्विच हम लगाते हैं और उसके साथ हम एक पोटेंशियल जो है बैटरी से वो देते हैं। वी पोटेंशियल उसने बोला है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है बैटरी का वो 12 वोल्ट है। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट देखें, इनको पैरेलल तरीके से हमने जोड़ा हुआ है।
और उसके साथ जो उसने बताया था कि जो इनकी कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरड है और 12 माइक्रोफैरड है, यानी ये कैपेसिटर C1 इसकी 6 माइक्रोफैरड है और ये C2 कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंसी C2 होगी और ये उसने बताया कि 12 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल जो बैटरी का है वो 12 वोल्ट है। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं कि C1 हमारे पास जो है वो 6 माइक्रोफैरड है। 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइक्रो 10⁻⁻6 होती है। C2 जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंसी जो है वो 12 माइक्रोफैरड है। हम लिखते हैं यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड आ जाएगा। बैटरी का जो पोटेंशियल V है वो है 12 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल कितना है वो हमारे पास है जी 12 वोल्ट। तो अब कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो है C इक्विवेलेंट वो आपने क्या करनी है मालूम करनी है और साथ में उसने कहा है कि आपने फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर का आपने जो चार्ज है वो भी फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी फाइंड आउट करना है। हम लिखते हैं यहाँ पे चार्ज Q1 मालूम करना है हमें, चार्ज Q2 हमें मालूम करना है, पोटेंशियल V1 आपको मालूम करना है और पोटेंशियल V2 आपको मालूम करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बैटरी की जो कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। इस तरह से जो कैपेसिटर की राइट प्लेट है उनको बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है और यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखें दोनों कैपेसिटर को एक जितना पोटेंशियल मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में होता है कि इसमें हमारे पास पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है वो सेम रहता है, लेकिन इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है डिवाइड होता है, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने के लिए एक रास्ता ये मिला एक रास्ता ये मिला। तो इसका मतलब हम कैलकुलेशन में सबसे पहले लिखते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, यानी जो पोटेंशियल V1 है V2 है वो बैटरी के पोटेंशियल V जो कि 12 वोल्ट है उसके बराबर है। तो अब हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी के लिए जो फार्मूला है उसको लगाते हैं। तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट हम जानते हैं कि C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बराबर होती है C1 प्लस C2 और जो C इक्विवेलेंट हमारे पास होगी वो बराबर होगी C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे हम 6 लिखते हैं। C2 हमारे पास है 12 माइक्रोफैरड, हम यहाँ पे 12 लिखते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, C इक्विवेलेंट जो होगा वो 18 माइक्रोफैरड आ गया हमारे पास। तो आप अगर ध्यान से गौर से देखें इस चीज़ को तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी से ग्रेटर आ रही है, यानी C1 हमारे पास 6 माइक्रोफैरड का है और C2 हमारे पास 12 माइक्रोफैरड का है, लेकिन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी हमारे पास आ रही है वो 18 माइक्रोफैरड आ रही है, दो जो कि इन दोनों के कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी से ग्रेटर है। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी होती है वो ग्रेटर होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी से। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी तो फाइंड कर ली है। अब हम मालूम करते हैं कि चार्ज Q1 और Q2 जो है वो कितना कितना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं दरमियान में। हम यहाँ पे लिखते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 V1। अब V1 जो है वो V के ही इज इक्वल टू है, तो इसलिए हम यहाँ पे C1 V लिखते हैं। Q1 आपको क्या करना मालूम करना है, तो हम लिखते हैं C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड, तो हम लिख लेते हैं इसको 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, क्योंकि कैपेसिटेंसी जो हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड, जिसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई जो पोटेंशियल हमारे पास है वो 12 वोल्ट है, हमें यहाँ पे 12 वोल्ट लिखते हैं। Q1 हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12 72 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो जिसको हम लिख सकते हैं कि चार्ज Q1 हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू है 72, यहाँ पे माइक्रो होगा और साथ में क्या आ जाएगा कॉलम, माइक्रो कॉलम हमारे पास क्या आ गया चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर हम चार्ज Q2 मालूम करना चाहें तो चार्ज Q2 हमारे पास किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा C2V के। चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2 हमारे पास कितना है, वो है 12 माइक्रोफैरड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6
मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा 12 वोल्ट का पोटेंशियल जो हमने दिया है, तो Q2 हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 144 आ जाएगा हमारे पास ये, साथ में माइक्रो और साथ में क्या आ जाएगा कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने Q2 जो है वो भी मालूम कर लिया। बॉक्स कर देना आपने, यूनिट लिख देने साथ में, यहाँ पे आंसर लिख देना है ताकि न्यूमेरिकल में आपके पूरे 5/5 मार्क्स आ सकें। अब जी रह गया हमारे पास लास्ट पोटेंशियल V1 और V2 रह गया। तो पोटेंशियल जो होगा वो हमारे पास क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल across each capacitor is same. So potential is equal to 12 वोल्ट के जो हमारे पास पोटेंशियल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। यानी जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट प्लेट डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है, राइट प्लेट डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, जिसको हमने लिख भी दिया है। तो इस तरह से पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, वो 12 वोल्ट आएगा। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने बॉक्स बना के अच्छी तरह से आंसर लिख के गिवन डाटा टू फाइंड कैलकुलेशन सोल्यूशन आप अगर लिखोगे तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आते हैं। न्यूमेरिकल आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर जो फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है उनको आपने अच्छी तरह से तैयार नहीं किया होता। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल में जो फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। यानी आपने चैप्टर के अंदर जिन जिन फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है उनको आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है, उन फार्मूलाज को आपने देखना है। वो फार्मूला जब आपको याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, तो इस तरह से आप एक ही फार्मूले के इस्तेमाल से आप न्यूमेरिकल को पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपका ठीक हो सकता है और आप 5/5 मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। न्यूमेरिकल में एक गलती जिससे आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत होता है वो ये है कि आप जब फार्मूला ही गलत लगा दोगे, जब आपने फार्मूला ही गलत इस्तेमाल कर दिया तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, जब अपने स्टेटमेंट को गलत रीड किया, आपको समझ नहीं है कि ये कैपेसिटेंसी है या चार्ज है या वोल्टेज है, तो तब भी आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 13.6 से 13.10 तक की जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंप्लीट किया है। अगर आप 13.1 से 13.5 तक के न्यूमेरिकल को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।